नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम टेक्निक्स पढ़ेंगे और जो मेन स्किल्स हैं अपने सिलेबस में रीजनल प्लानिंग में जिनका अपने वर्क है वो देखेंगे। तो आज की क्लास में फिर अपन थिंकर्स जो बच गए हैं उनसे रिलेटेड वर्क है अपना। तो रीजनल प्लानिंग का लेक्चर नंबर 5 है ये। इससे पहले भी अपन ने थिंकर्स से ही रिलेटेड लेक्चर देखे हैं, 5 है। और आज की क्लास में अपने सभी जो थिंकर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ ही अपन रीजनल प्लानिंग में जो जो टेक्निक्स हैं उस पर अपना लेक्चर बेस्ड है, टेक्निक्स देखेंगे आज अपन। तो मेन टेक्निक्स दी गई हैं। इससे पहले एक लेक्चर जैसे उसमें छूट गया था सिटीज़ वाले में एक स्लाइड, तो वो मैं बता देती हूँ। स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है ये। स्मार्ट सिटी शब्द किसने प्रयोग किया और स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी जो शब्द है वो मिखाइल डरहम या मिशेल डरहम ने प्रयोग किया था। यहाँ लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी शब्द का प्रयोग किया। और स्मार्ट सिटी की जो डेफिनेशन है वो कैसे है कि जो स्मार्ट सिटी होगी वो आईसीटी पे बेस्ड होगी, टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, जीपीएस सिस्टम होगा, वहाँ पर जो भी कार्य होंगे वो जीपीएस पे बेस्ड होंगे और बहुत ही इनोवेटिव टाइप की और डिजिटल एक टाइप की सिटी होगी। तो स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन देखते हैं। एक ऐसा शहरी क्षेत्र जो डेटा एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों और सेंसर्स का यूज़ करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आईसीटी पे बेस्ड है ये। और इसका जब एग्जांपल देखेंगे अपन, फर्स्ट जो स्मार्ट सिटी है उसमें भी क्या है कि वर्चुअल सिटी भी बोल सकते हैं अपन इसको, वर्चुअल सिटी या डिजिटल सिटी भी आ सकता है। वर्चुअल सिटी, डिजिटल सिटी, इसमें जो भी कोई जैसे अपने बैंक है, ट्रांसपोर्ट है, उसको अपन ट्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी का मतलब एक प्रकार से ऐसा शहर जो पूरी तरह से जीपीएस कनेक्टेड है और उसमें जो भी तकनीक है उसके द्वारा अपन उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी बेस्ड ऑन डिजिटल एजुकेशन, आईसीटी पर बेस्ड जो सिटी है उसको अपन स्मार्ट सिटी बोलेंगे। और अपने इंडिया में एक प्रोजेक्ट भी है, स्मार्ट सिटी मिशन है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो उसको भी देखेंगे अपन। स्मार्ट सिटी भारत सरकार 2014 में एक स्मार्ट सिटी मिशन है वो चला गया था 2015 में। और स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या दी गई है वो है स्मार्ट सिटी शिक्षा, कौशल या आय के स्तर की परवाह किए बिना अपने निवासियों के एक विस्तृत वर्ग को आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के संदर्भ में स्थिरता प्रदान करता है। स्मार्ट सिटी में जो रहने वाले हैं उनके बेसिस पे, उन जैसे एजुकेशन के बेसिस पे या फिर उनकी आय किस प्रकार से है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर उनकी आय ज़्यादा है, तो ये सब परवाह किए बिना उनको विस्तृत आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के लिए स्थिरता प्रदान करता है। और उसका जो बेनिफिट है स्मार्ट सिटी में रहने वाले सभी लोग हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है इसमें, भारत सरकार 2014 द्वारा दी गई है ये। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए शुरू किसने किया था और कब किया था। तो 2015 में शुरू हुआ, शहरी विकास मंत्रालय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया। और इसमें 100 शहर चुने गए हैं और इसमें एक जैसे राउंड लिए गए थे अलग अलग, प्रथम राउंड, द्वितीय राउंड। तो प्रथम राउंड में 20 में से भुवनेश्वर ने टॉप किया, फिर 2 नंबर पे पुणे है, 3 नंबर पे जयपुर है। तो ये जैसे सारे राउंड तो अपने को नहीं याद रख सकते अपन, बट फर्स्ट जो है वो पता कर सकते हैं अपन। और आप जब सर्च करोगे गूगल पे कि फर्स्ट स्मार्ट सिटी है इंडिया का तो वो भुवनेश्वर आएगा। तो ये मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आपको सिर्फ स्मार्ट सिटी का नाम पता होना चाहिए और स्मार्ट सिटी मिशन है वो कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, ये पता होना चाहिए। अब स्मार्ट सिटी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट सिटी ये भी पूछा जा सकता है। एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट सिटी के तत्व क्या क्या हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसमें फर्स्ट है लोकल गवर्नमेंट, मीडिया, थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब होता है कि एक समूह है जो विचारक हैं, विद्वानों का एक समूह जो आने वाले जैसे 20 वर्षों का एक योजना तैयार कर दी, 20 ईयर्स का प्लान तैयार कर दिया, 15 ईयर्स का प्लान कर दिया। थिंक टैंक का मतलब होता है कि एक शहर या देश के लिए एक ऐसा समूह है विद्वानों का जो उसमें आने वाली समस्या है या फिर उसमें कैसे प्लानिंग करनी है, संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करना है, उन पर वर्क करता है, शहर या देश के लिए वर्क करता है। जैसे अपना एक नीति आयोग थिंक टैंक का एग्जाम्पल है, नीति आयोग थिंक टैंक का एग्जाम्पल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थिंक टैंक क्या होता है। मीडिया की भी इंपॉर्टेंस है इसमें स्मार्ट सिटी में। तो स्मार्ट सिटी के ये 3 तत्व हो गए। और यूएसए ने अपने इंडिया के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना है। तो ये कौन कौन से हैं, अजमेर राजस्थान, इलाहाबाद यूपी और विशाखापट्टनम, ये हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी के अगर अपन वर्ल्ड में एग्जाम्पल लेना चाहें तो सिंगापुर है, दुबई, ये सब हो गए। और फर्स्ट जो स्मार्ट सिटी है वो है एम्स्टर्डम, 1994 में इसको स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था, स्मार्ट सिटी। और ये फर्स्ट वर्चुअल डिजिटल सिटी है, स्मार्ट सिटी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्मार्ट सिटी के एग्जाम्पल भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्टीफन लेहमन। स्टीफन लेहमन का अपन ने इको सिटी में वर्क देखा था, स्टीफन लेहमन और बिटली का भी देखा था, बिटली नाम से भी। ये लेखक हैं, लेखक, और इनकी बुक है
पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन अर्बेनिज्म। तो ग्रीन अर्बेनिज्म पे इनका वर्क है। इको सिटी जो कंसेप्ट है उसको इन्होंने लेखों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से उसको और ज़्यादा प्रसारित किया, फेमस किया, उस पर आर्टिकल्स लिखे। तो लेहमन और बिटली का वर्क पता चल गया होगा आपको, मैंने उस टाइम लेक्चर में भी बताया था इनका, और ये पुस्तक नहीं बताई थी तो इसको यहाँ इंक्लूड कर लिया। ग्रीन अर्बनिज्म पर इनका वर्क है, स्टीफन लेहमन। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? अच्छा, ट्रिक भी बतानी है ना उसकी। स्मार्ट सिटी में किसी को डर नहीं होगा, सभी जो है आईसीटी बेस्ड सिटी है, जीपीएस से कोई भी गली है, मोहल्ला है, बैंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका अपन आईसीटी जीपीएस के माध्यम से सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी में डर नहीं होगा। तो स्मार्ट सिटी से क्यों डरे हम? स्मार्ट सिटी से क्यों डरे हम, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। स्मार्ट सिटी से क्यों डरे हम? तो डरे हम से क्या हो जाएगा? डर हम हो जाएगा। क्यों डरे हम? डरे हम। ये हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका आपको पता होना चाहिए। दिरहम भी लिखा सकता है, दिरहम भी लिखा आ सकता है। तो ये कुछ भी जैसे हिंदी ट्रांसलेशन में हो जाती है गड़बड़, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन और ये ट्रिक देख ली अपन ने। अब इसकी देखते हैं स्टीफन लेमन को ग्रीन अर्बनिज्म से कैसे याद रखेंगे कि जो लेमन होता है, लेमन नींबू, लेमन ग्रीन होता है, ग्रीन टी, लेमन की ग्रीन टी भी पीते हैं, ग्रीन लेमन से याद रख लें ग्रीन अर्बनिज्म और लेमन। तो ये भी ध्यान रख सकते हो आप। नेक्स्ट एडवर्ड टोलमैन। एडवर्ड टोलमैन है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और इनका वर्क है, कार्य है इनका उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद, परपोजिव बिहेवियरलिज्म में इनका वर्क है उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद, एडवर्ड सी टोलेमन। तो इनको भी याद ही रखना होगा। अब जो अपन पढ़ेंगे वो पॉलिटिकल साइंस के या सोशल साइंस जो है, साइकोलॉजी के अपन पढ़ेंगे थिंकर्स, साइकोलॉजी के सोशियोलॉजिस्ट पढ़ेंगे अपन। बट अपने को क्या है कि नियोजन में इन्होंने इनकी जो टेक्निक्स है उनकी अपन को स्टडी करनी पड़ेगी, टेक्निक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब हम इसमें जो भी गुटमैन देखेंगे, लिकर्ट देखेंगे, गुटमैन मापनी या गुटमैन स्केल देखेंगे, लिकर्ट को देखेंगे, बोगार्डस को देखेंगे, बोगार्डस या बोगार्डस को देखेंगे। तो ये सब नाम एक बार अगर आप देख लोगे और थोड़ा बहुत भी इनका रिलेटेड वर्क अपने को याद रह जाएगा, तो क्या है कि अपना क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। इन सब ने मैपिंग की जो टेक्निक्स है रीजनल प्लानिंग में वो विकसित करिए, इसलिए हम इनको देखेंगे। इसके अलावा पैट्रिक गेडीज को अपन ने सिटीज इन इवोल्यूशन 1915 में इनकी बुक आई थी, पैट्रिक गेडीज की बुक है 1915 में, सिटीज इन इवोल्यूशन। तो ये भी अपन ने पहले इसको देखा हुआ है, तो आप थिंकर्स में जाके फिर से देख सकते हैं इनको। लुइस ममफोर्ड का भी अर्बन ज्योग्राफी जब अपन पढ़ेंगे, अर्बन ज्योग्राफी, तो इनकी स्टेजेस ऑफ सिटी है, शहर के विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सिटी, ये अपन देखेंगे, शहर के विकास की अवस्थाएं बताई थी। और रोस्टोव है, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट दिया था, ये भी अपन देखेंगे। 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बताई थी, टेक ऑफ कंडीशन बताई थी, प्री टेक ऑफ कंडीशन बताई थी। इस प्रकार से 5 कंडीशंस हैं। प्री टेक ऑफ, इससे पहले आएगी प्री टेक ऑफ से पहले क्या होगा? ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी, और सबसे लास्ट क्लास में फिर ड्राइव टू मेजोरिटी आएगा, और फिर है कंजप्शन, हाई कंजप्शन, एज ऑफ हाई कंजप्शन। तो ये सब देखेंगे अपन इजीली। अपने को यहाँ कुछ भी ऐसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट अपने को ये पता होना चाहिए कि इनका रिलेटेड इसमें वर्क है, तो बस इतना ही पता होना चाहिए। मैंने ये एरो उल्टे लगा दी थी। ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर प्री टेक ऑफ, फिर टेक ऑफ की कंडीशन, और फिर मैच्योरिटी, ड्राइव टू मैच्योरिटी, और फिर एज ऑफ हाई कंजप्शन। तो अपने इंडिया है वो टेक ऑफ कंडीशन में है, अब इनकी अलग अलग विशेषता पढ़ेंगे अपन, क्या क्या विशेषता है सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा प्रॉमिस है आपसे। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है कॉलेज लेक्चरर के लिए भी। और नेट में तो डायरेक्ट अपने को पता होना चाहिए गुटमैन है, इसका क्या वर्क है, लिकर्ट का क्या वर्क है, थ्रूस्टोन स्केल क्या होता है। जस्ट एक लाइन में अपने को स्टेटमेंट में ही आंसर करना है। तो इसमें आज के लेक्चर में अपन क्या क्या देखेंगे? टेक्निक्स देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे थ्रूस्टन स्केल, लिकर्ट मापनी, गुटमैन स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल, ये अपने यहाँ नहीं है, बोगार्डस सोशल डिस्टेंसिंग स्केल, ये देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट यही समझा देती हूँ मैं आपको, इनका फिर डिटेल भी वर्क है वो देखेंगे। तो इससे पहले मैं रेंसिस लिकर्ट का इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। रेंसिस लिकर्ट, सबसे पहले अपन देखते हैं मॉरिस हिल को। मॉरिस हिल से शुरू करते हैं। मॉरिस हिल का वर्क, ये प्रादेशिक नियोजन में इनका वर्क है, और ब्रिटेन में परिवहन और भूमि उपयोग पर कार्य किया है इन्होंने। और ब्रिटेन में परिवहन भूमि उपयोग का वर्क है उसके लिए इन्होंने रैशनैलिटी टाइप इन इवोल्यूशन टेक्निक मेथड्स, ये मेथड्स हैं 1968 में दिए थे। अपने को यहाँ क्या ध्यान रखना है नेट के लिए कि मॉरिस हिल ने प्रादेशिक नियोजन में ध्येय प्राप्ति मैट्रिक, गोल अचीवमेंट मैट्रिक्स टेक्निक का प्रतिपादन किया। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि हिल से अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अपना जो ध्येय है वो क्या होता है, हिल पे जाना होता है, टॉप पे होता है, गोल अचीवमेंट,
सबका ध्येय या गोल क्या होता है, टॉप पे जाना। तो टॉप से अपन हिल को याद रखना है, गोल है टॉप पे जाना या हिल पे जाना, हिल पे जाना, तो इसको ऐसे याद रख लेंगे। और अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रादेशिक नियोजन में ध्येय प्राप्ति मैट्रिक्स जो है उसका प्रतिपादन किया था मॉरिस हिल ने। नेक्स्ट देखते हैं नेथनियल लिचफील्ड। मॉरिस हिल से रिलेटेड एक स्लाइड और भी है, मॉरिस हिल से यही जो मैंने बताया कि इन्होंने रैशनैलिटी टाइप इन इवोल्यूशन टेक्निक इन द फील्ड ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, ये इन्होंने वर्क किया है रैशनैलिटी टाइप इन इवोल्यूशन टेक्निक। और कहाँ किया है, 1968 में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट और इवोल्यूशन ऑफ लैंड के लिए इन्होंने इस टेक्निक का उपयोग किया है। परिवहन और भूमि उपयोग के लिए, परिवहन और भूमि उपयोग का आंकलन करने के लिए, मैंने वहाँ भी लिखा हुआ है भूमि उपयोग का आंकलन करने के लिए इसका उपयोग किया है। तो ये एक मेथड दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है इनका जो मेथड है वो जो 70 का दशक है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था हाउसिंग और पब्लिक डेवलपमेंट में। तो ये मॉरिस हिल का वर्क है, उतना भी याद रख सकते हो, एडिशनल फैक्ट था ये, याद रखना चाहो तो। नेक्स्ट है नेथानियल लिचफील्ड। नेथानियल लिचफील्ड का भी इसी में वर्क है प्रादेशिक नियोजन में। और जो गोल अचीवमेंट मैट्रिक्स है इसका भी इन्होंने जो विस्तार किया था। और एक इन्होंने इसका है स्पेशल समुदाय प्रभाव मूल्यांकन विधि, समुदाय प्रभाव मूल्यांकन विधि। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेशनल से अपन समुदाय रख सकते हैं, नेशनल कोई भी समुदाय होता है वो अपनी नेशनलिटी से जुड़ा होता है, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। इनकी बुक है इवोल्यूशन इन प्लानिंग फेसिंग द चैलेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इवोल्यूशन इन प्लानिंग ऐसे याद रख सकते हो आप, नेशनल इवोल्यूशन इन प्लानिंग ऐसे भी याद रख सकते हो बुक को। नेक्स्ट देखते हैं, लिचफील्ड से रिलेटेड कोई स्लाइड नहीं है, शायद नहीं है। रेंसिस लिकर्ट को देखते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जोग्राफर्स नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं अपन। और साइकोलॉजिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका प्लानिंग में वर्क है। प्लानिंग करने के लिए इन्होंने जो गुणात्मक तकनीक होती है उसके लिए मापनी विकसित करी है, तो इसलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं। और रिसर्च पढ़ोगे जब आप फर्स्ट पेपर के लिए तो उसमें भी ये सब आएंगे, रिसर्च पढ़ोगे फर्स्ट पेपर की तो उसमें भी ये आएंगे। तो ये है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रेंसिस लिकर्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। लिकर्ट स्केल बनाया इन्होंने 1932 में, जो कि व्यक्तित्व और व्यवहार का आंकलन करता है। मैंने बताया कि गुणात्मक जो भी शोध है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। साइकोमेट्रिक स्केल 1960 में भी इन्होंने प्रतिपादित किया, तो इनसे रिलेटेड स्लाइड देखते हैं अपन। लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आर मैनेजमेंट स्टाइल डेवलप्ड बाय रेंसिस लिकर्ट इन 1960। तो लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी इन्होंने बताया है, लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये है 1960 में। और जो लिकर्ट मापनी है वो 1932 में है। अमेरिकन एजुकेटर है ये, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है, बेस्ट नोन फॉर हिज रिसर्च इन मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजमेंट स्टाइल में रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया है, फेमस लिकर्ट स्केल का विकास किया है, इसको साइकोमेट्रिक स्केल भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन एयर में यूज किया जाता है। क्वेश्चन एयर या प्रश्नावली जो भरी जाती है, प्रश्नावली और अनुसूची, दो शब्द आपने पढ़े होंगे। अनुसूची है वो शोधकर्ता द्वारा स्वयं भरी जाती है, शोधकर्ता द्वारा स्वयं। जैसे कि आप शोध कर रहे हो तो अनुसूची तो आप भरोगे, और प्रश्नावली आप फील्ड में जाके जिन पर आप सर्वे कर रहे हो तो उनसे भरवाओगे। वहाँ के जो लोग हैं उनको आप बोलोगे कि ये प्रश्नावली है, इसके आंसर दीजिए आप। हाँ ना में भी हो सकते हैं, क्लोज एंड ओपन एंड भी देखेंगे अपन। क्लोज एंड क्वेश्चन क्या होते हैं, ओपन एंड क्वेश्चन क्या होते हैं। ओपन एंड इसमें हाँ या ना वाले क्वेश्चन होते हैं, हाँ या ना वाले। और ओपन एंड में जो अपन जिससे भी प्रश्नावली भरवा रहे हैं वो स्वतंत्र होता है, आंसर लिखने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रकार से ये अपन देखेंगे प्रश्नावली और अनुसूची, फिर डिटेल में देखेंगे जब रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे तब। तो इन्होंने क्या बताया कि क्वेश्चन एयर जो होते हैं या प्रश्नावली होती है उसके लिए इन्होंने साइकोमेट्रिक स्केल या लिकर्ट स्केल डेवलप किया। तो आपको पता चल जाएगा कि लिकर्ट स्केल या साइकोमेट्रिक स्केल है वो कहाँ यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन एयर फिल कराने में इनका उपयोग है। और ये किस प्रकार से बनाई जाती है ये भी देखिए आप। लिकर्ट स्केल के एग्जांपल दिखाए गए हैं यहाँ पे। लिकर्ट स्केल में क्या होता है कि जैसे हमें एक टीचर की परफॉर्मेंस देखनी है तो अपन देखेंगे कि टीचर है वो अच्छा पढ़ाता है, उसकी प्रस्तुति अच्छी है, संचार अच्छा है, तो उसके लिए अपन ये यूज कर सकते हैं एग्रीमेंट वाला। और फ्रिक्वेंसी में क्या है कि एक बच्चा है वो क्वेश्चन कैसे आंसर करता है, एक स्टूडेंट है क्लास का तो बहुत जल्दी आंसर करता है, फ्रिक्वेंटली करता है, कभी कभी आंसर करता है, रेयरली आंसर करता है और कभी नहीं आंसर करता। इस प्रकार से ये वाला यूज़ कर सकते हैं अपन। इंपॉर्टेंस के लिए कि कोई भी सब्जेक्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अभी अपन रीजनल प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो अपन देख सकते हैं कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, मॉडरेट है अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए, इंपॉर्टेंट है, स्लाइटली इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से अपन उसमें ऑप्शन डालेंगे। इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे एक टेबल बनाया जाएगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है। लिकर्ट मापने में अपने एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो अभी मैंने बताए उसमें ये है स्ट्रॉन्ग एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री और स्ट्रॉन्ग डिसएग्री। तो ये वाले जो ऑप्शन है ये तो है नेगेटिव, और ये वाला है न्यूट्रल,
न्यूट्रल और ये है पॉजिटिव। ये दो ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया है कि एक शिक्षक के बारे में कथन है कि शिक्षक का ज्ञान कैसा है, उसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है या नहीं। दूसरा है संचार कौशल, वो क्लास में किस प्रकार से व्यवहार करता है, संचार करता है, स्टूडेंट्स को जो टेक्निक्स के थ्रू अपना जो कम्युनिकेशन है वो कैसा रखता है। तीसरा है प्रस्तुति सामग्री, उसका जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, स्टूडेंट्स को आकर्षित करने में, पढ़ाने में उनका इंटरेस्ट बनाए रखने में असमर्थ है या समर्थ है। तो उस आधार पे अब आपको बताना है। अगर ज्ञान का आधार अच्छा है तो आप स्ट्रॉन्ग एग्री हो सकते हो, नहीं है तो आप अनडिसाइडेड, इनमें से कोई भी टिक कर सकते हो। संचार का कौशल अच्छा है तो आप, जैसे कि आपको सभी जो कॉलम है उनको फिल करना है। तो इससे क्या होता है कि एक कोई कथन है या वस्तु है उसके बारे में अपन उसका जो इंपॉर्टेंस है उसका आंकलन कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा। जैसे प्रस्तुति सामग्री अच्छी नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो इस प्रकार से इसका आंकलन हो जाएगा। उस टीचर की जो पूरा व्यक्तित्व है या फिर उसका जो भी उसने प्रस्तुत किया है अपना मैटर, उसके रिलेटेड अपना वर्क है इसमें। नेक्स्ट है थ्रुस्टन स्केल। थ्रुस्टन स्केल में क्या होता है, ये भी लिकर्ट मापनी जैसी है। थ्रुस्टन स्केल में भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, लिकर्ट मापनी जैसी ही है। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें भार दिया जाता है, वेट असाइन किया जाता है, वेट असाइन किया जाता है रिलेटेड। जैसे कि आपने ज्ञान के आधार को 1.5 नंबर दे दिया तो यहाँ आप इसका 1.5 नंबर जोड़ोगे। संचार कौशल को आपने 3 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, और प्रस्तुति सामग्री को 2 नंबर दे दिया। तो इस प्रकार से टोटल जो है वो अपन इसमें कर लेंगे। और जैसे डिसएग्री है कोई तो उसमें 1.5 में से ये 0 दे देगा, 3 में से अगर एग्री है तो 1 दे देगा। इस प्रकार से फिर इनको जोड़ के अपन इसमें जो इवोल्यूशन है वो करते हैं। तो लिकर्ट मापनी जैसी ही है, बट इसमें क्या होता है, वेट असाइन किया जाता है। थ्रुस्टोन को वेट से याद रखना है अपने को। नेक्स्ट है गुटमैन मापनी। गुटमैन मापनी रेशियो बेस्ड है, गुटमैन मापनी रेशियो बेस्ड है और ये बनाना कठिन है। रेशियो बेस्ड है, अनुपात निर्धारण किया जाता है इसमें, और अपेक्षाकृत कठिन है, ये कॉम्प्लेक्स है। और वो जो दोनों हैं थ्रुस्टन और लिकर्ट मापनी, ये सिंपल मापनी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। रिसर्च पढ़ोगे जब आप फिर और समझ में आएगा। ये वाली स्लाइड देख रहे थे अपन, इसमें इंटरेस्ट पे बेस भी होता है कि आप किसी टॉपिक के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो, समवट इंटरेस्टेड हो, न्यूट्रल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। इस प्रकार से ये भी अपन देख सकते हैं। लिकर्ट स्केल के एग्जाम्पल हैं ये, इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं अलग अलग। इसमें लिकर्ट स्केल देख लिया, मॉरिस हिल को भी देख लिया अपन ने। ये सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो आप बिल्कुल भी ज्योग्राफी में इनको बहुत मुश्किल है, अगर आप कोई बुक में भी देखोगे तो आपको मिलना भी मुश्किल है ये, बट अपन इनको इंक्लूड करें क्योंकि इनसे 1-2 क्वेश्चन अपने आते हैं हर बार, तो अपन देख लें इनको। नेक्स्ट है इमोरी बोरगाडस। इमोरी बोरगाडस ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने प्रादेशिक नियोजन में सामाजिक दूरी मापन तकनीक का प्रतिपादन किया। तो अपने डायरेक्ट पूछा जाएगा, सोशल डिस्टेंस स्केलिंग टेक्निक का प्रतिपादन किसने किया? इमोरी बोरगाडस ने। इससे पहले अपन उसकी ट्रिक देखते हैं साइकोमेट्रिक एनालिसिस की। साइकोमेट्रिक स्केल को कैसे याद रखेंगे कि जो साइको लोग होते हैं उनकी मैट्रिक में कट लग जाता है, मैट्रिक में वो फेल हो जाते हैं, ऐसे ध्यान रख लेंगे आप। और उनका व्यवहार व्यक्तित्व क्या होता है, बहुत खराब होता है, इसलिए उनके मैट्रिक में उनको निकाल दिया जाता है या कट लग जाता है, ऐसे याद रख लेना आप। लिकर्ट, साइको लिकर्ट, या फिर साइको लोग हैं वो लिकर पीते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। साइको लिकर जैसे आपको याद रहे उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं इसको। अपना अपना मेथड होता है सबका याद रखने का। नेक्स्ट देखते हैं इमोरी बोरगाडस। इमोरी बोरगाडस प्रादेशिक नियोजन में सामाजिक दूरी मापक्रम तकनीक को विकसित किया इन्होंने। और ये कैसी तकनीक है कि सामाजिक संबंधों का मापन करती है। ये सामाजिक संबंध कि एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के साथ किस प्रकार से कितना इंटरेक्शन है उनका। जैसे कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हो आप अपने पड़ोसी को, और आप कहीं भी जाओ तो उनको फिर से पड़ोस में, उनके ही पड़ोस में रहना चाहोगे, उनके साथ आपके व्यवहार हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप हमेशा उनके साथ रहना चाहोगे, कभी कभी उनके साथ रहना चाहोगे। और जैसे इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे अपन। तो ये क्या है, सामाजिक संबंधों का मापन करने का एक टेक्निक है। और इनकी बुक है सोशल डिस्टेंस इन द सिटी 1926 में। सोशल डिस्टेंस, तो इसको कैसे याद रखोगे कि गार्ड्स जो होते हैं, गार्ड्स सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, गार्ड्स सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। जो जैसे अपन देखते हैं सीएम होता है उसके पीछे पीछे गार्ड चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों से उनको एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो कि जो पीएम सीएम है उनके लिए वो सोशल डिस्टेंस एक घेरा सा बना के रखते हैं। कैसे भी आप इससे रिलेटेड कुछ भी अपने माइंड में सोच सकते हो, उसी प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। इमोरी बोरगाडस से रिलेटेड स्लाइड देखते हैं अपन। इमोरी बोरगाडस, इसमें एक क्वेश्चन आंसर टाइप में दिया हुआ है कि ए टेक्निक फॉर मेजरिंग विलिंगनेस ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इन सोशल रिलेशन विद अदर काइंड ऑफ पीपल। ये वही बात है कि एक समाज में एक ग्रुप है या पीपल हैं, उनकी कितनी इच्छा है दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करने की या फिर जो सामाजिक संबंध है उनको बनाने की। तो अपन इसमें अर्बन और जो ग्रामीण है वो कंसेप्ट भी देखते हैं। और इसमें इन्होंने क्या बताया
कि जैसे एक क्रिश्चियन ग्रुप है और एक मुस्लिम ग्रुप है, उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं कि आर यू विलिंग टू लिव इन द सेम कंट्री एज मुस्लिम, कि जो क्रिश्चियन है उनके लिए ऐसे पूछा गया कि आप मुस्लिम कंट्री में रह सकते हो और सेम कंट्री एज मुस्लिम, लिव इन द सेम कम्युनिटी एज मुस्लिम, कम्युनिटी के साथ रह सकते हो, या फिर उनको नेबरहुड में देखना चाहते हो और उनको बिल्कुल अपने नेक्स्ट डोर बिल्कुल पास में देखना चाहते हो इस प्रकार से, या फिर आप अपने बच्चे की जो शादी है वो एक मुस्लिम परिवार में कराना चाहते हो। तो इस प्रकार से इन जवाबों से क्या पता चलेगा कि आप उस कम्युनिटी से कितना सामाजिक संबंध बढ़ाने के इच्छुक हो, तो उससे अपन को ये पता चलेगा। तो ये सामाजिक संबंधों को मापने की टेक्निक दी है इमोरी बोरगार्डस ने। बोरगार्डस से अपन याद रखेंगे सोशल डिस्टेंस है, वो गार्ड्स हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं इस प्रकार से। इमोरी बोरगार्डस को देख लिया अपन ने। इसके बाद एल थ्रूस्टोन को अपन ने देख लिया था, थ्रूस्टोन स्केल बताया था इन्होंने, और ये भी अमेरिकन प्रादेशिक विज्ञानी है, अमेरिकन प्रादेशिक विज्ञानी है। थ्रूस्टोन स्केल देखा आपने, 1928 में विकसित किया, और ये भी एटीट्यूड को मेजर करता है। अपन यहाँ जो भी देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, सोशियोलॉजिस्ट हैं, ज्योग्राफर नहीं है, ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने गुणात्मक मापन के लिए, शोध में गुणात्मक मापन के लिए तकनीकें विकसित करी है। इसमें अपन ने सबसे पहले लिकर्ट स्केल को देखा था, लिकर्ट स्केल को, उसके बाद थ्रूस्टोन स्केल को देखा था। थ्रूस्टोन स्केल भी किस प्रकार का होता है, लिकर्ट स्केल जैसा ही होता है, पर इसमें क्या होता है, मान जो होते हैं वो भारित मान होते हैं, भारित मान, वेट असाइन किया जाता है। तो ये अपन ने देखा था, और इनकी मेथड है मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस मेथड है, और लॉ ऑफ कंपेरेटिव जजमेंट इंटेलिजेंस टेस्टिंग, ये इस सब में इनका वर्क है। तो अपन ने इसको कैसे याद रखेंगे, बहुकारक से अपन याद रख लेंगे इसको, कि बहुत सारा ज्ञान ठूंस लिया, बहुत सारा, इंटेलिजेंस से अपन याद रखें, ज्ञान या इंटेलिजेंस याद रख सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान ठूंस लिया, ठूंस लिया, इस प्रकार से बहुत सारा ज्ञान ठूंस दिया। जैसे मैंने आपके माइंड में सोशियोलॉजी से रिलेटेड, बट अपने को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन जो है अपने अटेम्प्ट होने चाहिए, ये अपना मोटिव है। तो ये थ्रूस्टन याद रह जाएगा। सभी प्रादेशिक विज्ञानी हैं और इनका मेजर वर्क है वो सामाजिक सोशियोलॉजी जो है उसमें है, समाज में इनका वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लुईस गुहमन, ये इजरायली गणितज्ञ हैं और स्केलोग्राम एनालिसिस पे इनका वर्क है, स्केलोग्राम एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग और स्मॉलेस्ट स्पेस एनालिसिस, ये इनका वर्क है लुईस गुहमन का। स्केलोग्राम से आप याद रख सकते हो, स्केलोग्राम और गुहमन को याद रख सकते हो। मल्टी डायमेंशनल और स्मॉलेस्ट स्पेस अगर याद नहीं भी रहे तो स्केलोग्राम एनालिसिस आपको याद रखना चाहिए, स्केलोग्राम एनालिसिस में वर्क है गुहमन का। नेक्स्ट है गुइलफोर्ड, JP गुइलफोर्ड, 1897 से 1987 प्रादेशिक नियोजन में इनका वर्क है, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इनकी विधि याद रखनी है अपने को, कंपोजिट स्टैंडर्ड मेथड, कंपोजिट स्टैंडर्ड मेथड या मिश्रित मानक विधि, मिश्रित मानक विधि, और मानव प्रतिभा का साइकोमेट्रिक अध्ययन किया इन्होंने, ह्यूमन इंटेलिजेंस का, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इन्होंने साइकोमेट्रिक अध्ययन किया है। अभी तक अपन साइकोमेट्रिक ही पढ़ रहे हैं, सारे साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे कि गुड़ फोड़ के मिश्री मान ली, गुड़ फोड़ के मिश्री मान ली, तो इस प्रकार से याद रख लोगे ना आप इसको, गुड़ फोड़ से गुड़ फोड़ और मिश्री मान ली से मिश्रित मानक विधि, या फिर कंपोजिट, इसको भी याद रख सकते हो, ये याद रह जाएगा, तो ये इजीली याद रह जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश में जो भी ट्रिक बनाना चाहो आप बना सकते हो। नेक्स्ट है इशरफ शेवकी, गुइलफोर्ड से रिलेटेड कुछ ऐड किया हुआ है, तो ये स्लाइड है। इनका समय है 1897 से 1987, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने ये दिया है ह्यूमन इंटेलिजेंस में इनका वर्क है, इंक्लूडिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। ये अपने को ध्यान नहीं रखना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि ये 20वीं सदी के महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनके पास अमेरिकन है ये, और साइकोलॉजी में इनका वर्क है। जस्ट इतना ही ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट देखते हैं अपन गुइलफोर्ड के बाद ई शेवकी प्रादेशिक नियोजन में इनका वर्क है। ई शेवकी या इसर्फ शेवकी दोनों ही नाम लिखे जा सकते हैं, इनके साथ बेल नाम के भी एक विद्वान है। ई शेवकी या इसर्फ शेवकी प्रादेशिक नियोजन में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, सोशल एरिया एनालिसिस का प्रतिपादन किया, और इनकी बुक है सोशल एरिया एनालिसिस, थ्योरी इलस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। ये शेवकी और बेल की बुक है। तो नाम इतना भी लिखा जा सकता है, सोशल एरिया एनालिसिस पे आ सकता है, और ये पूरा नाम भी लिखा सकता है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे कि जो सेवक होता है वो समाज में क्या करता है, एनालिसिस करता है। सेवक समाज का एनालिसिस करता है, समाज का विश्लेषण करता है, तो ये भी याद रह जाएगा। शेवकी से रिलेटेड देखते हैं अपन, इसमें बुक है इनकी सोशल एरिया एनालिसिस, थ्योरी इलस्ट्रेटिव एप्लीकेशन एंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स। ये शेवकी और वेंडल बेल की बुक है, वेंडल बेल, शेवकी, इशर्फ एंड
वेंडल बेल की बुक है। अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसमें। शेवकी के बाद है रोजर मिन्शुल। रोजर मिन्शुल का वर्क रीजनल ज्योग्राफी में है, अमेरिकन प्रादेशिक नियोजक है और इनका वर्क है रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1967 में बुक आई, द अमेरिकन सिटी एंड इट्स सिटीजन 1996 में बुक आई, इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स इन ज्योग्राफी 1975। ये इंपॉर्टेंट है और ये रीजनल ज्योग्राफी वाली भी इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक्स के इमेजेस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं तो आप देख सकते हो। रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये बुक है 1967 में। इसके बाद है द अमेरिकन सिटी एंड इट्स सिटीजन 1996 में, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। और एन इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स इन ज्योग्राफी 1975, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बुक्स एक बार अपन देखते हैं तो याद रहती है चीज़ें, बार बार देखने से जल्दी याद रहती हैं। नेक्स्ट है WM रामसे। WM रामसे ब्रिटिश रीजनल प्लानर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, ये वास्तुकार हैं। द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ एशिया माइनर 1896 इनकी बुक है। 1896 में द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ एशिया माइनर। तो इसको आप कैसे याद रखोगे कि एशिया माइनर की सब हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो राम भरोसे है। एशिया माइनर की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब राम भरोसे है या राम से ही है। ज्योग्राफी राम भरोसे से आप राम से याद रख लोगे, राम भरोसे है। कुछ भी जैसे भी आपको याद रहे चीज़ें आप याद कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, यही सब आप फॉलो करो। आप अपने हिसाब से भी इनको नोट्स बना सकते हो, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। जैसे आपको कोई नई चीज़ मिली तो ये पढ़ने की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, अपन ने इनको देखा है और इससे अपने जो रीजनल प्लानिंग के थिंकर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपन रीजनल प्लानिंग के अप्रोच क्या क्या हैं, किनका वर्क है और इंडिया में जो रीजनल प्लानिंग क्या होती है उससे रिलेटेड वर्क रहेगा अपना। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए थिंकर्स को, सभी थिंकर्स को एक बार रिवाइज कीजिए ताकि अपन को आगे जब भी अपन थिंकर्स पढ़ें तो उनका वर्क है वो पता हो।